हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ ममता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, जिसकी एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। देखो, हमें इनका रेशियो निकालना है। ए क्या है? स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर हावर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर हावर। देखो, जब हमें ये किलोमीटर पर हावर सेम मिले तो हम एज इट इज़ रख लेंगे। अगर हमारा यहाँ पे डिफरेंट हो, जैसे मीटर है, यहाँ पे किलोमीटर है, ठीक है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर टू मीटर में। ठीक है, जैसे यहाँ पे 50 पैसे हैं और यहाँ पे 5 रुपीज़ है, तो रुपीज़ को हमें पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, जैसे मान लो क्या है, स्पीड ऑफ साइकिल कितना है? 15 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो स्पीड ऑफ स्कूटर की बात कर रहे हैं 30 किलोमीटर पर हावर। स्पीड ऑफ स्कूटर कितना है? 30 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं हैंस रेशियो में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कितने किलोमीटर है? 15 किलोमीटर। स्कूटर साइकिल कितना है? 15 किलोमीटर। स्कूटर कितना है? 30 किलोमीटर। इनको हम कट कर सकते हैं 15 के टेबल से। 15 वन ज़ा 15, 15 टू ज़ा 30, यानी क्या आ रहा है? 1/2 आ रहा है। इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2। ठीक है, ऐसे ही इसका बी वाला करेंगे, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। तो देखो, हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले तो कन्वर्ट करना है किलोमीटर को मीटर में। हमें पता है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेती हूँ। 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, इसको रेशियो में चेंज करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट किलोमीटर टू मीटर। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। यस, तो 10 किलोमीटर किसके बराबर होगा? 10,000 के, है ना। सो 10 किलोमीटर किसके बराबर होगा? 10 इंटू 1000, यानी कितना हो जाएगा? 10,000 मीटर के। अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं रेशियो में। रेशियो ही निकालना है ना हमें, यानी कि 5 मीटर अपॉन में 10,000 मीटर। इसको कट कर लेंगे, 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, कितने ज़ीरो है? 1 2 3, 1 2 3, यानी क्या आ रहा है? 1/2000। यानी कि क्या रेशियो बनेगा? 1:2000। ठीक है, सी देखते हैं। सी क्या कह रहे हैं? 50 पैसे टू 5 रुपीज़। यहाँ पे भी सेम वही करना है, 50 पैसे टू 5 रुपी की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं किसको? रुपी को पैसे में। कन्वर्ट रुपी टू पैसे। ठीक है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, 1 रुपी, 1 रुपये 100 पैसों के बराबर होता है। तो 5 रुपये किसके बराबर होगा? 100। 5 रुपीज़ किसके बराबर होगा? 500 पैसों के बराबर होगा। यस, बिल्कुल होगा। अब इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, 50 पैसे अपॉन में 500 पैसे। ठीक है, अगर वो दोनों वैल्यू अगर पैसे में है तो हमें डायरेक्ट अपॉन में रखना है। अगर चेंज है तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, जैसे किलोमीटर को यहाँ पे क्या था ना, किलोमीटर को मीटर में चेंज किया, कन्वर्ट किया, एंड रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको कट कर लेंगे, 0 से 0 गया, 5 वन ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50, क्या आएगा? 1/50 आएगा। इसको अगर रेशियो में लिखेंगे तो 50 नहीं, 10 है, ये यहाँ पे 10 है ना, 1:10 हो जाएगा ये। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे,
कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज, हमें अब रेशियो को परसेंटेज में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। जैसे देखो फर्स्ट क्या है 3:4, ठीक है, यहाँ देखो क्या है 3:4। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं 3/4। रेशियो कैसे बनता है, अपोन, कोई चीज़ अपोन में हो तभी तो बनती है। जैसे 3/4 है तो हम इसको रेशियो में बनाएंगे तो 3:4 बनेगा। तो रेशियो को अपोन में लिख लेते हैं, क्या 3:4 को हम अपोन में कर सकते हैं 3/4। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 100 से, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए। अब इसको कट कर लेंगे, या तो हम 3 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 300 हो जाएगा और 4 से डिवाइड कर दें, या हम डायरेक्ट यहाँ पे कट कर ले। जैसे 4 के टेबल में 100 25 पे आता है, ठीक है, और 25 को 3 से प्लस करेंगे तो 75 आ जाएगा, 75%। ऐसी बी देखते हैं 2:3 है, 2:3 देखो 2:3 था तो इसको हम अपोन में ले लेते हैं, 2/3 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से सॉरी, इसको हम कट कर लेते हैं। या तो हम 3 के टेबल से डायरेक्ट कट कर ले, या तो हम क्या कर सकते हैं इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 2 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करती तो कितना आएगा 200/3। अब 200 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 6 18, तो इसको दे देंगे 3 6 18.66 आएगा, ठीक है, 66.66 आएगा। नहीं तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैं साइड में ना डिवाइड करके दिखा देती हूँ। ये देखो क्या है 200 है, 3 से करेंगे 3 6 18, 2 रिमाइंडर 0, 3 6 18, 2 बच रहा है ना। तो हम इसको इस तरीके से भी मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। जैसे नीचे मैं लिख सकती हूँ 3 6 6 और यहाँ पे 2 जो हमारा रिमाइंडर आता है, ठीक है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं परसेंट में, चाहो तो ऐसे लिख लो, चाहो तो ऐसे लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर द इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। देखो हमें क्या बताना है कि क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं 25, जिसमें से 72% मैथ्स में इंटरेस्ट रखते हैं और बाकी बच्चे इंटरेस्ट नहीं रखते, ठीक है। यही लिखा है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं रखते, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हम बात करेंगे टोटल स्टूडेंट की। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट है हमारे पास 25, ठीक है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 25। इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स परसेंट, देखो कितने बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं मैथ्स में, कितने रखते हैं 72%। तो मैं लिख सकती हूँ इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक परसेंट, ठीक है। कितने परसेंट बच्चे हैं जो मैथ्स में इंटरेस्ट रखते हैं 72%, ठीक है। एंड कितने बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं रखते, हमें ये बताना है। देखो इसके 2 तरीके हैं, या तो हम 100 में से 72 कर दें तो वो मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं रखते, या तो हम 25 का 72% निकाल लें, ठीक है, और जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें से 25 माइनस कर दें। हम दोनों तरीके से कर सकते हैं आंसर। चलो मैं पहला तरीका बताती हूँ। क्या बोला हमें यहाँ पे 72% ऑफ 25। देखो जहाँ भी ऑफ आता है उसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि मैं क्या कर सकती हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कितने बच्चे हैं 25 ऑफ कितने परसेंट है 72। ये इंटरेस्टेड की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है इंटरेस्टेड बच्चे, कितने बच्चे ऐसे जो इंटरेस्ट लेते हैं, यानी 25 स्टूडेंट ऑफ 72% डिवाइड बाई किससे करेंगे 100 से, ठीक है। इसको कट कर लेंगे, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 से कट करेंगे 4 1 जा 4 और 8 पे 32, कितना आ गया हमारा
18 स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट है जो इंटरेस्टेड है? 18 स्टूडेंट। नॉट इंटरेस्टेड की बात करते हैं। जो नॉट इंटरेस्ट है मतलब जो इंटरेस्टेड नहीं लेते मैथ्स में, उनकी बात करेंगे हम। ठीक है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, टोटल बच्चे, टोटल कितने थे, जो टोटल स्टूडेंट है में से इंटरेस्टेड स्टूडेंट माइनस कर दे। ठीक है, यानी टोटल कितने हैं 25, में से हम क्या माइनस कर दे, 18 माइनस कर दे, कितना आएगा 7 आ जाएगा। 7 स्टूडेंट जो बच्चे हैं नॉट इंटरेस्टेड है। ठीक है, इसको हम एक और मेथड से कर सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं 25। सेकेंड मेथड कर रही हूँ, ठीक है ना, सेकेंड मेथड। इंटरेस्टेड स्टूडेंट कितने हैं 72%। तो नॉट इंटरेस्टेड का पूछा था, तो नॉट इंटरेस्टेड कितने हैं, नॉट इंटरेस्टेड कितने होंगे। तो मैं क्या कर सकती हूँ, 100 में से 72 माइनस कर सकती हूँ, कर सकती हूँ ना। यानी कि जो हमारा परसेंट होता है किस में से होता है, 100 में से। 72% वाले इंटरेस्टेड है, जो नहीं होंगे वो मैं 100 में से अगर 72 माइनस कर दूँ कितना आ जाएगा, 8 में से 2 गया, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 2, 28। यानी जो नॉट इंटरेस्टेड है वो कितने परसेंट है, 28% है। ध्यान से देखना, मैंने बोला टोटल स्टूडेंट कितने हैं 25, नॉट इंटरेस्टेड बच्चे कितने हैं 72%। नॉट इंटरेस्टेड कितने होंगे, परसेंट की बात कर रही हूँ मैं, यानी 100% में से 72% अगर मैं माइनस कर दूँ तो मुझे कितना मिलेगा 28%, जो नॉट इंटरेस्टेड है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में नॉट इंटरेस्टेड की बात पूछा है। ठीक है, जो फर्स्ट मेथड मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ। तो हम क्या कर सकते हैं, 25 का यानी ऑफ मतलब क्या, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 28 से, डिवाइड बाय 100 इसको करेंगे। 25 वन जा 25, ये 4 पे कट जाएगा। ठीक है, 25 वन जा 25, 25 4 जा 100, 4 के टेबल से कट करेंगे तो 4 के टेबल में 28 कितने पे आता है 7 में, यानी जो 7 बच्चे हैं, स्टूडेंट गलत लिख दिया। ठीक है, जो 7 बच्चे हैं वो नॉट इंटरेस्टेड है। हम इसको दोनों मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड ये था, क्या था, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स कितने हैं 72%। इंटरेस्टेड का हमने परसेंट निकाला था सबसे पहले। इंटरेस्ट का क्या किया था, 25 मल्टीप्लाई बाय 72 डिवाइड बाय 100, इसको कट किया तो 4 आया, 4 के टेबल से 72 को कट किया तो 18 आया। कितने बच्चे इंटरेस्टेड थे 18, टोटल कितने थे 25 में से 18 माइनस कर देंगे तो 7 स्टूडेंट जो कि नॉट इंटरेस्टेड है। या तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्या, टोटल स्टूडेंट कितने थे 25, नॉट इंटरेस्टेड कितने थे 72%, नॉट इंटरेस्टेड कितने हुए तो 100 माइनस 72, यानी 100 में से 72 माइनस कर देंगे तो 28% जो होंगे नॉट इंटरेस्टेड होंगे। यानी 25 का 28% से निकाल लो। 25 का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ, ठीक है ना, 25 ऑफ 28%, तो यानी 25 ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई, 28 डिवाइड बाय 100, इसको कट करेंगे तो हमारे कितना आएगा 7 स्टूडेंट। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस। देखो, एक फुटबॉल टीम है जिसने 10 मैचेस जीते हैं, कितने में से, टोटल नंबर ऑफ मैचेस, जितने भी मैच खेले गए हैं उसमें से फुटबॉल टीम ने कितने मैचेस जीते 10 मैचेस। इफ़ दे विन परसेंटेज वॉज 40, अगर उनकी जीत का वो परसेंटेज 40% है, देन हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, तो टोटल कितने मैच खेले गए। हमें क्वेश्चन यही पूछा गया। क्वेश्चन क्या है कि जितने भी टोटल मैच खेले गए हैं उनमें से 10 मैचेस जीते हैं जो कि उसका 40% है। ठीक है,
चलो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। मान लेते हैं लेट, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मैचेस बी एक्स। जो टोटल मैचेस है वो कितने हैं, एक्स हैं, ठीक है। कितने मैच जीते हैं इन्होंने, विन मैच, ठीक है, कितने मैच जीते हैं उन्होंने, 10 मैचेस जीते हैं। एंड विनिंग परसेंट, हम ऐसे लिख लेते हैं, विन परसेंट कितने परसेंट है वो, 40% है। यानी कि मैं कह सकती हूँ क्या, 40% ऑफ एक्स इक्वल टू 10, यानी कि 40% ऑफ एक्स। टोटल मैचेस कितने थे, एक्स, जीतने के बाद हमें ये 10 मिला ना, कि जितने भी मैच हुए हैं टोटल, यहाँ पे टोटल जितने भी मैच हुए हैं उसका 40%, तो हमें रिजल्ट क्या मिला, 10, यानी 40% ऑफ एक्स इक्वल टू 10, ठीक है। यानी मैं क्या कर सकती हूँ, 40% ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई एक्स अपॉन में 100 इक्वल टू कितना, 10, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल टू 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000, यानी कि x इक्वल टू 1000 अपॉन में 40, मल्टीप्लाई वाला किस में चेंज हो जाता है, डिवाइड में, कट कर लेंगे, 0 से 0 गया, 4 के टेबल से कट करेंगे, 100 25 पे आएगा, यानी x की वैल्यू क्या है, 25, यानी कितने मैचेस टोटल थे, 25, ठीक है। कितने मैचेस थे टोटल, 25 मैचेस इन ऑल लिख देती हूँ, इन ऑल टोटल इतने मैच थे। नंबर 5 देखते हैं। इफ़ चमेली हैड 600 रुपी लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। देखो चमेली के पास 600 रुपये बचाती है, जो कि 75% खर्च करने के बाद, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ चमेली हैड 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, मतलब वो 600 रुपये बचा रही है, ठीक है, कितना, 75% खर्च करने के बाद, ठीक है, 75% ऑफ हर मनी। हाउ मच डिड सी सेव इन द बिगिनिंग, तो शुरू में उसके पास कितने रुपए थे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम लिख लेते हैं, मान लेते हैं लेट टोटल परसेंट ऑफ मनी कितना था उसके पास, ऐसे लिख देते हैं, लेट टोटल परसेंट ऑफ मनी स्पेंड लिख लेते हैं। कितना स्पेंड करती है वो, 75%, ठीक है। लेट टोटल परसेंट ऑफ मनी स्पेंड, कितना स्पेंड कर रही है वो, 75%, ठीक है। उसके पास कितने रुपए थे, चमेली के पास कितने रुपए थे, 600 रुपये बचे हैं लेफ्ट, ठीक है। मान लेते हैं उसके पास कितने रुपए खर्च किए उसने, स्पेंड किए 75%, तो उसने कितने स्पेंड नहीं किए, हम ऐसे लिख लेते हैं, क्या, टोटल परसेंट ऑफ मनी शी डिड नॉट स्पेंड, ऐसे लिख लेते हैं, डिड नॉट स्पेंड, यानी उसने कितने स्पेंड नहीं किए, स्पेंड कितने किए, 75%, कितने स्पेंड नहीं किए, यानी कि टोटल परसेंट कितने का होता है, 100 का, 100 माइनस 75 कितना हो जाएगा, 25%, यानी 25% उसने स्पेंड नहीं किया, यानी 25 उसने बचा लिए, यही होगा ना, यानी 25% यानी उसने बचा लिए। यानी कि मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह सकती हूँ कि 25% ऑफ एक्स इक्वल टू 600, यही होगा ना क्वेश्चन, कि उसने 25% रुपये बचा लिए अपनी उस राशि के, यानी उस पैसे के जो टोटल उसके पास रुपए थे, जो कि कितना था, 600 रुपये। इसको हम परसेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, डिवाइड बाय 100 कर देती हूँ,
क्या हो जाएगा, ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी कि 25 मल्टीप्लाई बाई एक्स अपॉन में 100 इक्वल टू 600। ठीक है, नीचे कुछ नहीं 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यानी 25 मल्टीप्लाई बाई एक्स, 25 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू 600 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 1 जा 6, 1 2 3 4, 4 0 जाएंगे, यानी कि अब क्या कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू, ठीक है, 60,000 अपॉन में 25, 25 के टेबल से कट कर लेते हैं, 25 1 जा 25, या 5 के टेबल से कट कर लेते हैं, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, मैंने 5 के टेबल से कट किया है, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 1 इसको दे दिया, 5 2 जा 10, 1 2 3, 3 0 लग गए। अभी 5 के टेबल से कट कर लेती हूँ, 5 2 जा 10, 2 इसको दे देंगे, 5 4 जा 20, 1 2 2 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 4 0 0, यानी उसके पास टोटल कितने रुपए थे बिगनिंग में, स्टार्टिंग में 2400 रुपीज़ थे, यानी 2400 रुपीज़ थे। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ 60% पीपल इन सिटी लाइक क्रिकेट एंड 30% लाइक फुटबॉल एंड रिमेनिंग लाइक अदर गेम। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, 60% जो पीपल हैं वो क्रिकेट को पसंद करते हैं, 30% जो पीपल है वो फुटबॉल को पसंद करते हैं एंड बाकी अदर गेम को पसंद करते हैं। देन व्हाट परसेंट ऑफ पीपल लाइक अदर गेम, कितने परसेंट जो लोग हैं जो अदर को पसंद करते हैं। एंड इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज़ 50 लाख, टोटल पीपल कितने हैं 50 लाख। फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हुज लाइक ईच टाइप ऑफ गेम, हमें एग्जैक्ट नंबर बताना है कि कितने लोग क्या चीज़ को पसंद करते हैं, लाइक जैसे कितने लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, कितने लोग फुटबॉल को पसंद करते हैं एंड क्रिकेट बाकी अदर को पसंद करते हैं, हमें ये बताना है। ठीक है, मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मान लेते हैं नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट, क्रिकेट को पसंद करने वाले कितने हैं 60 एंड फुटबॉल को पसंद करने वाले 30, यानी कि सेम लिख दूँ, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल, फुटबॉल को पसंद करने वाले कितने हैं 30%, ठीक है, एंड नंबर ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम, ठीक है, अदर गेम वाले कितने हैं। तो देखो अदर वाले हमें निकालना है, हमें ये बोला था यहाँ पे कि हु परसेंट ऑफ पीपल हु पीपल लाइक अदर गेम, अदर वाले कितने हैं। तो देखो अदर निकालने के लिए हमें पता है कितने परसेंट का होता है, 100% का होता है। 100 में से अगर मैं माइनस कर दूँ 60 + 30, 60 + 30 तो हमारा आंसर निकल आएगा, यानी 100 60 + 30 कितने होते हैं 90, यानी कि 100 में से मैं 90 माइनस कर दूँ तो कितने मिलेंगे 10% जो होंगे अदर के होंगे, कितने परसेंट होंगे 10%, ठीक है। अब हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हुज लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। इससे पहले हमें क्या लिखा है, टोटल पीपल कितने हैं, टोटल जो पीपल है, टोटल लोग हैं वो कितने हैं 50 लाख, 3 4 5, ठीक है, टोटल लोग कितने हैं 50 लाख। अब हमें सबका अलग अलग निकालना है। मान लेते हैं सबसे पहले हम क्रिकेट का निकाल लेते हैं, क्रिकेट का, क्रिकेट के कितने लोग हैं जो पसंद करते हैं, यानी कि क्रिकेट में परसेंट कितने का था 60, यानी 60% ऑफ 50 लाख टोटल, ठीक है, डिवाइड बाय 100, यानी कि हम क्या कर सकते हैं 60% ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई 50 लाख डिवाइड बाय 100, 20 से 20 कैंसिल, 5 6 30, 1 2 3 4 5,
यानी कितने लाख पसंद करते हैं? 30 लाख जो है वो क्रिकेट को पसंद करते हैं। फुटबॉल की बात करते हैं, फुटबॉल के कितने परसेंट थे? 30% ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई टोटल, यानी टोटल कितनी है? 50 लाख, ठीक है, डिवाइड बाय 100, 20 से 20 गया, 5 3 ज़ा 15, कितने ज़ीरो जाएंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी 15 लाख पीपल फुटबॉल को पसंद करते हैं। अब बात करते हैं अदर की, अदर पीपल की, ठीक है, अदर गेम की बात करते हैं। अदर गेम था ना, अदर गेम की बात करते हैं। अदर गेम में कितने लोग थे? 10%। 10% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई कितना? 50 लाख, डिवाइड बाय 100, 20 से 20 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 5 1 ज़ा 5, 1 2 3, 1 2 3 4 5 ज़ीरो थे ना, 50 लाख, तो यानी 1 2 3 4 एंड 5, कितने लाख? 5 लाख। 1 2 3 4 5 लाख है जो अदर गेम को पसंद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।